एनालिसिस करने वाले हैं वो है बजाज कॉर्प लिमिटेड। तो बजाज कॉरपोरेशन लिमिटेड को बजाज कंज्यूमर केयर के नाम से भी जाना जाता है और इसका शेयर आज के ट्रेडिंग सेशन में 160 रुपीज़ 90 पैसे पे ये जो है ट्रेड कर रहा था। लगभग 6 रुपीज़ 15 पैसे ये अप चल रहा था। अगर आप देखिए इसका 52 वीक का लो तो ये है 152 रुपीज़ और हाई है 324 रुपीज़ का। डे का इसका हाई 161 रुपीज़ का था और लो था 152 रुपीज़। देखिए इसका फंडामेंटल्स अगर आप देखें तो ज़बरदस्त फंडामेंटल है दोस्तों। मार्केट कैप 2283 करोड़ का है, पी रेशियो बहुत अच्छा है 10.24 का है, इंडस्ट्रियल पी रेशियो 58.32 है, आरओआई रेट ज़बरदस्त है 31.64, अर्निंग पर शेयर 12.76 है, बहुत ही अच्छा है। डिविडेंड यील्ड 5.17% का ज़बरदस्त कह सकते हैं डिविडेंड यील्ड। और इस साल भी फरवरी के महीने में इन्होंने 4 रुपये का डिविडेंड घोषित किया हुआ है। तो शेयर वैल्यूज जो है वो इस कंपनी का कम है, बावजूद इसके कितनी कह सकते हैं ज़बरदस्त डिविडेंड जो है ये देते हैं। फाइनेंसेस पे नज़र डालिए दोस्तों तो कमोबेश हमको रेवेन्यू का चार्ट समान दिखता है। दिसंबर 20 में रेवेन्यू था 248 करोड़ का, मार्च 2021 में 249 करोड़, जून 2021 में गिर के 217 करोड़ तक पहुंचा, फिर सितंबर 21 में 216 करोड़ और दिसंबर 2021 में ये 229 करोड़ तक पहुंच गया था। प्रॉफिट का चार्ट देखें तो इसमें गिरावट नज़र आती है। दिसंबर 20 में प्रॉफिट था 57 करोड़ का, मार्च में ये घट के 54 करोड़ तक पहुंचा, जून 2021 में ये गिर के 48 करोड़ तक, सितंबर 2021 में गिर के 46 करोड़ और दिसंबर 2021 में गिर के 38 करोड़ तक पहुंच गया। तो लगातार जो है प्रॉफिट में गिरावट हमको नज़र आती है। अगर बात करें नेटवर्थ की तो इसमें हल्की बढ़त देखने को मिलती है। एक साल के अंदर मार्च 2021 में नेटवर्थ था 757 करोड़ का और एक साल बाद सितंबर 2021 में बढ़ के 794 करोड़ तक पहुंच गया। तो अब बात करते हैं बजाज कंज्यूमर केयर क्या करती है। तो ये फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स एफएमसीजी की कंपनी है और ये बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स है वो मैन्युफैक्चर करती है, जैसे हेयर ऑयल, पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स। ये जो है बेसिकली कॉस्मेटिक, टॉयलेटरीज और पर्सनल केयर के प्रोडक्ट के सेगमेंट में ये काम करती है। अगर आप इसके कुछ प्रोडक्ट्स देखें तो आपको पता चल जाएगा कि काफ़ी जाने पहचाने प्रोडक्ट्स हैं और आप भी यूज करते हैं, जैसे आलमंड ड्रॉप हेयर ऑयल, बजाज आंवला अलॉय वेरा हेयर ऑयल, बजाज 100% प्योर कैस्टर ऑयल, बजाज 100% प्योर कोकोनट ऑयल और ऑलिव ऑयल, बजाज ब्राह्मी आंवला हेयर ऑयल, बजाज 100% प्योर जोजोबा ऑयल। तो सारे जो हेयर के जो जिसकी रेंज है ये इनके पास है। बजाज जैस्मिन हेयर ऑयल, ये सारी की सारी। इसके अलावा जो कंपनी है वो ओन करती है नोमार्क्स ब्रांड इंडिया में और इनके पास जो है नोमार्क्स ब्रांड का एंटी मार्क्स सोप है, इसके बाद नोमार्क्स आयुर्वेदिक एंटी मार्क्स क्रीम है, इसके बाद इनके पास नोमार्क्स ब्रांड से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं, सैनिटाइजर है, फेस वॉश है, हैंड सैनिटाइजर्स हैं, ये सारी चीज़ें। तो इस पर्टिकुलर सेगमेंट में ये कंपनी काम करती है। इसकी स्थापना 2006 में हुई थी दोस्तों। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए तो प्रोमोटर्स के पास 38% शेयर है, रिटेल ऑर्डर्स के पास 28.52% शेयर, एफआईआई का निवेश 18.83 है और म्यूचुअल फंड में 14.61% की भागीदारी है। तो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की देखिए इसमें भागीदारी है ज़बरदस्त। एफएमसीजी का ये जो सेगमेंट में काम करती है और लगभग 18% का निवेश है, मतलब ज़बरदस्त इनको भरोसा है इस पे। म्यूचुअल फंड की इसमें भागीदारी है, तो वो भी बताता है कितना ज़्यादा विश्वास है इस शेयर पे। शेयर का जो बेटा रेशियो 1.07 1.10 के करीब है, ये बताता है कि जो शेयर है वो लंबी रैली बना सकती है और फास्ट मूविंग जो कह सकते हैं ये इस तरीके का मूवमेंट ले सकती है। अभी देखिए आज ये जो लगातार ये शेयर गिर रहा था उसके बाद क्या हुआ, इसने आज 6 रुपये 15 पैसे की बढ़त ली है और वो किस समय ली है, जबकि रसिया और यूक्रेन का टेंशन चल रहा है और कल कह सकते हैं जो बीता हुआ दिन है उसमें ये कोलैप्स कर गया था। एक्चुअली शेयर मार्केट नीचे आ गया था, ये शेयर भी नीचे आया था, लेकिन आज फिर से इसने बाउंस बैक किया। तो इसका कारण एक चीज़ ये भी है कि जो युद्ध का की जो रसिया और यूक्रेन का जो युद्ध है उसका जो शेयर बाजार में इम्पैक्ट पड़ा था वो थोड़ा सा छटता हुआ सा नज़र आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये युद्ध लंबा नहीं चलने वाला, ऐसा एक तरीके से प्रिडिक्शन हो रही है कि ये जो युद्ध है वो जल्दी खत्म हो जाएगा। और क्यों जल्दी खत्म हो जाएगा? क्योंकि लगभग हम लोग मान के चल रहे हैं कि रसिया जो है वो बिल्कुल विक्ट्री ले लेगी, वो लीड करेगी और यूक्रेन की मदद कोई भी यूरोपियन कंट्री या नाटो या अमेरिका नहीं करने वाला है। तो ऐसा नहीं होगा कि ये युद्ध 1 महीना 1.5 महीना 40 दिन चले या फिर ये थर्ड वर्ल्ड वॉर में बदल जाए। इस कारण से
जो इंडियन शेयर मार्केट को काफ़ी मजबूती मिली है। और एक चीज़ और है मजबूती के कारण कि लगातार जो शेयर मार्केट गिर रहा था पैनिक के मामले में, तो ज़बरदस्त बिकवाली हुई है और यही वो समय था जब लोगों ने खरीदारी चालू की और जमकर खरीदारी हुई है और इस खरीदारी के कारण शेयर उछला है। तो अभी क्या हो सकता है, हल्का सा गिरेगा शेयर मार्केट, लेकिन कुछ दिनों में जो है बिल्कुल बादल जो कोहरा छाया हुआ है वो साफ हो जाएगा, क्लियर रास्ता मिलेगा और जैसे कोरोना के समय के बाद बाजार उठा था ये फिर से उठेगा। तो अभी का जो लेवल है 6 रुपये 15 पैसे ये उठा है और इसका 52 वीक का अगर आप हाई देखें 152 रुपीज़ का है, जस्ट थोड़ा सा ऊपर चल रहा है, तो आप बिल्कुल बाय कर सकते हैं। बाय का रिकमेंडेशन है ऑनलाइन यूजर्स की, अगर आप राय लें तो 75% बाय बोल रहे हैं, होल्ड 8% बोल रहे हैं, सेल 17%। तो लगभग अगर आप देखेंगे 85% के करीब लोगों का जो है वो रिकमेंडेशन इस शेयर के पक्ष में है, रुझान इस शेयर के पक्ष में है। तो बिल्कुल आप बाय कर सकते हैं, 100% आप बाय कर सकते हैं। थोड़ा सा एक दिन और रुक जाइए, 2 दिन रुक जाइए, 1 वीक रुक जाइए, देख लीजिए क्या होता है, कहीं ये बढ़त टेम्पररी ना हो, कल को पासा पलट सकता है, फिर से शेयर नीचे गिरने लगेगा। क्योंकि देखिए इस शेयर का जो सपोर्ट लेवल है वो 117 रुपये पे, 117 से 120 रुपये पे बहुत सपोर्ट है और 150 तक ये नीचे गया था। तो अगर फिर से पैनिक का माहौल बनता है, फिर से कुछ चीज़ें होती है तो ये नीचे आ सकता है। और अगर आप बिल्कुल सेफर साइड में बाय करना चाहते हैं तो निचले स्तर में आपको बाय करना चाहिए और निचला स्तर इसका क्या होगा 117 रुपीज़ और अबो पे, तो आप उस समय बाय कर सकते हैं। लेकिन हालांकि अगर अभी जिस तरीके की पॉजिटिविटी चल रही है, पॉजिटिविटी का मतलब यह है कि ज़्यादा लंबा खींचने वाला नहीं है ये युद्ध, तो उसके कारण शेयर मार्केट उठ रहा है, तो अभी भी आप बाय कर सकते हैं। और थोड़ा सा अगर गिरेगा तो पैनिक करने की जरूरत नहीं है, आप एवरेज कर सकते हैं, क्योंकि 120 117 पे ज़बरदस्त सपोर्ट है और वहाँ से ये बाउंस बैक करेगा। और इसका जो 52 वीक का हाई है 300 प्लस जो इन्होंने बनाया था 324, वहाँ तक ये पक्का जाने की कोशिश करेगा। 6 से 8 महीने के अंदर आप देखेंगे आपको ज़बरदस्त फायदा हो रहा है। तो उस चीज़ को आप मद्देनज़र रखते हुए अपना जो बाय करने का जो कह सकते हैं एक्शन प्लान तैयार कर सकते हैं। थोड़ा वेट कीजिए, थोड़ा सा आप बाय कर लीजिए, नीचे गिर जाता है फिर से बाय कर सकते हैं, क्योंकि 120 117 से नीचे जाने के कोई चांसेस नहीं है। तो दोस्तों हमारा रिकमेंडेशन बाय का रहेगा। इसी तरीके से मेरे चैनल देखते रहें और पसंद आए तो सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।